10 वाले देखा, कक्षा 10 विज्ञान, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो लोग को उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ा चुके रहे। आज से कहाँ पढ़ाई का है, कुछ महत्वपूर्ण तो एमा कैसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो कल एक गोली दर्पण पढ़े रहे। गोली दर्पण ऐसे रहना, बीच का कह देगा रहना, ऐसे काट देगा रहना, बीच का कह देगा काट देगा गवा। तो काटे के बाद ऐसे कुछ नहीं हुआ का, क्या हुआ ऐसे। तो अगर तुमको लोग तो याद होती पहले ठिका रहा नहीं, बोला पहले ठिका रहा नहीं, बोला। अच्छा, तो एक एक का केंद्र रहा नहीं का रहा नहीं भाई। अगर ये गोला रहा नहीं तो एक एक केंद्र रहा नहीं है का रहा नहीं। अब एक अपने लोग नाम रख देगा वक्रता केंद्र। क्या नाम रखा, वक्रता। ये वक्र आटे ना, तो वक्र का ही केंद्र आटे, ये वाले का वक्रता केंद्र बोले जाए। और ये अगर मान के चला कितना है 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, टोटल लंबाई कितना है 7 सेंटीमीटर। एकदम एक 20 का मिली, एक एकदम 20 4 मिलेगा, बोला 4 ना मिली। मान के चला 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 एकदम बीच में मिली ना। 4 के वो तरफ 3 जने और 4 के तरफ 3 जने, तो 4 एकदम बीच में मिली ना। अगर एक 4 सेंटीमीटर लंबाई है, सॉरी 7 सेंटीमीटर लंबाई है, तो एकदम बीच में कौन संख्या मिली है, 4 मिली। तो जो एकदम बीच हो था, तो दर्पण हटे, दर्पण जो मध्य बिंदु हुई ओका का बोले जाता, ध्रुव। क्या बोले जाता, टीका बन गो भैया, ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं, किसी गोली दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, किसी गोली दर्पण का या कोई गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता। अच्छा, अभी दोनों को मिला देवे, अगर हम दोनों लाइन को मिला देवे तो लाइन के एक नाम होता है, क्या होता है, मुख्य अक्ष। एक नाम क्या होता, मुख्य। लाइन के नाम का हो जाई मुख्य। कौन दिक्कत, कौन परेशानी। अच्छा, एक बार का हुआ, कुछ लोग वैज्ञानिक लोग खोज करें, शोध करें या प्रयोग करें तो उनका क्या देखने को मिला, एक टार्च मारे ऐसे, एक टार्च मारे ऐसे, ओके, प्रकाश गवा ऐसे, से प्रकाश ऐसे गवा और टकराए के बाद एक ही ऐसे। और जब इन लोग दूरी एक नापे ने, तो जितना दूर हिया से रान उतना दूर ही है, एकदम बीच बिचाट पे गरान का, बीच बिचाट जानत है, तो एकदम बीच से गवा है। तो कहन होई अनचिस्तम बैठ ही होई तुक्का, आवा एक जगह और मारा जाए। तब एक अगला टार्च मारे ने एपा पर से, तो यही पर से गवा, कहना ई का हो, कहना अच्छा छोड़ा है, इधर ना माना जाए, इधर से मारा टार्च मारे यही पर से गवा, ये कहाँ गवा, यही पर से गवा। अब सब माने सब वैज्ञानिक एकदम हो गए पागल,
कहे न रे यार, मुख्य अक्ष के समांतर जैसे अपने लोग किरण डालत है, वो टकराए के बाद एक बिंदु जाता है। कहाँ जाता है? एक बिंदु जाता है और पहुंच नहीं जाता है। तो कहने का मतलब इक्के बिंदु स्पेशल बिंदु बाटे। और जब चीज स्पेशल हो तो ओके नाम रख दी जा सका। बोला सड़क पे ढेर मनाई आवत जाता है, सबका नाम रख दिया। लेकिन ऐसा आदमी जो घरे पे आवत है उनके नाम रख देगा ना। जैसे मामा आवत है, मामा कुछ नाम रख देगा ना। ना रोज क्यों आवत जाता है या हंसी मजाक दोस्त जैसे हैं, स्कूल में जाता है सबका नाम रख देता है, लेकिन अपन दोस्त का नाम रख दे हो गया कुछ न कुछ। तो क्या होता है ऐसी कि जैसे रोज तू मिलता है बोलता है, ओके धीरे धीरे तू स्पेशल बन जाता। और जब क्यों स्पेशल बन जाता तो ओके नाम रख दी जाता। तो वैसे तीरा में मुख्य अक्षर है, ढेर बिंदु दिखा दिया है का, लेकिन ये एक स्पेशल बिंदु है। स्पेशल बिंदु काहे स्पेशल है? काहे कि जितना हम किरण डाला था सब ही पर सुन जाता स्पेशल होगा ना, तब एक नामों फिर स्पेशल रखा जाए। कैमरामैन ही फोकस करता है का, कैमरामैन ही फोकस करता है बार बार। देखे नाम रख दें फोकस बिंदु। क्या नाम रख दें? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, ये फोकस बिंदु बोला जाता। तो अब फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी जो न था, एक बोला जाता फोकस दूरी। क्या बोला जाए? फोकस। वक्रता केंद्र से अगर एक दूरी नापी तब एक क्या हो जाता? वक्रता त्रिज्या। क्या बोला जाता भाई? अगर जो गोला रहन होई, अगर ये गोला रहन होई तो केंद्र हटाए तो एक बीच की दूरी त्रिज्या होता। लेकिन त्रिज्या के वक्र का हटाए थे बारे के नाम रख देना वक्रता त्रिज्या ना। एक वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। एक फोकस बिंदु और एक का बोले फोकस दूरी। एक का बोले ध्रुव, एक का बोले मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। समझ में आता है? बोला लिखा परिभाषा, परिभाषा लिखा। पहले हेडिंग डाल दिया कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इस पेपर में तो इसे खास पूछी ना, लेकिन तो लोग के बिना जानकारी का आगे बढ़ न पो गए। के आगे चल के ढेर काम आने वाला एक पढ़ा लो जरूरी है। लिखा कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। एक काम करे, चित्र पहले बना ले उसके बाद फिर लिखा है। चित्र बना ले तो देखा। पहले परिभाषा में लिखा वक्रता केंद्र, यही डाल लिया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र में लिखा गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है।
अगला लिखा है ध्रुव, अगला है डाला ध्रुव। इन्हें सब याद ना करा, पेपर में ना पूछे, सिर्फ जानकारी के लिए रख ले कि यहाँ वक्रता केंद्र काट है। ध्रुव में लिखा गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। अगला लिखा फोकस बिंदु। गोलीय दर्पण का मुख्य बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु वक्रता केंद्र सॉरी ध्रुव कहलाता है। तीसर की हेडिंग है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, फोकस बिंदु में लिखा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस बिंदु कहा जाता है, उसे फोकस बिंदु कहा जाता है। अगला है फोकस दूरी। तनिक एक चीज और लिख रहा, मुख्य अक्ष तक फोकस दूरी लिखा, मुख्य अक्ष लिख रहा है, मुख्य अक्ष तो लिखा वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला निकाला फोकस दूरी। अगला निकाला फोकस दूरी। फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच, फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। अगला लिखा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में लिखा वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। कहानी इतना परिभाषा ठीक बा। तो आज परिभाषाएं हुआ, बाकी के लिए कल से पढ़ा जाए ठीक बा।